इस वीडियो में जो हम तरीका बता रहे हैं ना, अगर इस तरीका से आप एग्जाम में लिखेगा तो आपका जो है ना 400 साढ़े 400 मार्क्स आएगा, क्योंकि टॉपर भी इसी तरीका से लिखते हैं। अगर आपका राइटिंग खराब है तो यह वीडियो खास करके आपके लिए है। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर कितना भी गंदा से गंदा राइटिंग क्यों ना हो, आप जो है ना एग्जाम में सुंदर साफ सुथरा कैसे लिखिएगा, और जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है ना उसमें आप अपना राइटिंग को कैसे इंप्रूव कीजिएगा, कैसे सुधारिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका राइटिंग बेटर नहीं है और आप कितना भी सही लिख करके आते हैं, कितना भी सही, लेकिन आपको पूरा फुल मार्क्स नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि आपके राइटिंग पे मार्क्स काटे जाते हैं। और एग्जामिनर हमेशा कहता है कि जो बच्चा का साफ सुथरा राइटिंग होगा वो गलत भी लिखेगा, फिर भी हम उसको मार्क्स देंगे। अगर आपका साफ सुथरा राइटिंग नहीं है तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। और हाँ, एक ये जो है ना सभी स्टूडेंट को यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ गलती होती ही है, सब में बच्चे गलती करते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को 2 गुना पर कर लीजिए, 2x पर कर लीजिए, ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और आप जो है ना इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है ना कौन सा मिस्टेक आप राइटिंग लिखते समय करते हैं, ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। सबसे पहला चीज यहाँ याद रखिएगा, रोज जो है ना 1 पेज लिखिए। 1 पेज की जगह हम अब आपको सजेस्ट करेंगे, आप जो है ना दिन में कम से कम 10 पेज लिखिए। ठीक है, क्या करिए, 10 पेज लिखिए। भैया 10 पेज क्या लिखेंगे, तो जो भी आप प्रश्न उत्तर याद करते हैं, या फिर वो भी छोड़िए, आप मॉडल सेट जो है ना, मॉडल सेट डेली 2 सब्जेक्ट के बनाइए, हो जाएगा। इतना काम तो हो जाएगा। सब्जेक्टिव सिर्फ बनाना है, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव अंत में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है ना मॉडल सेट कम से कम आपको 2 मॉडल सेट प्रैक्टिस करना है डेली। आप देखिएगा राइटिंग आपका बेटर हो जाएगा। हमेशा याद करना है कि क्या चीज करना है यहाँ पे, दिन में सिर्फ जो है ना 10 मिनट 1 पेज को लिखिए, 10 मिनट छोड़िए। 1 घंटा आपको लिखना है, 1 घंटा। ठीक है, और आपको जो है ना मॉडल से प्रैक्टिस करना है। और याद रखिएगा, नियमित लिखने से हाथ की पकड़ और स्पीड दोनों सुधरते हैं। जब जैसे आप एग्जाम से पहले जो कलम से लिख रहे थे ना, जैसे पुराने जो पहले आप कलम से लिख रहे हैं, उसी कलम का यूज जो है ना आप एग्जाम में भी कीजिएगा और अभी भी कीजिए। नया पेन यूज करने से नहीं होगा। दोस्त बोलते हैं कि भाई ग्लाइजर लेकर चलो, चाहे एक कंपनी का कलम लेकर चलो, वो कंपनी का नहीं। आप अगर 3 रुपया वाला पहले पेन अग्निवीर से लिख रहे थे तो उसी पेन से लिखिए। अगर आप ग्लाइजर से लिख रहे हैं तो उसी पेन से लिखिए। अगर आप जो है ना लोकल कोई कलम से लिख रहे हैं तो उसी से लिखिए। ठीक है, आपको नहीं चाहिए राइटोमीटर पेन, नहीं चाहिए आपको नया पेन। आपका पकड़ कमजोर हो जाएगा, एग्जाम में जो है ना आपका बेटर राइटिंग नहीं बैठेगा। इसलिए जो है ना पुराने जो कलम से आप लिख रहे हैं तो उसी कलम से लिखिए। जब भी आप एग्जाम में जाइएगा ना, तो जैसे आपके पास जो है ना 4 कलम कम से कम होना चाहिए। 4 कलम आपके पास, ठीक है, जिसमें 2 ब्लू पेन होना चाहिए। क्या चीज? ब्लू पेन। ठीक है, और आपके पास 2 जो है ना ब्लैक पेन होना चाहिए। 2 ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए। और आप जो है ना हमेशा जो हेडिंग होता है ना, हेडिंग पॉइंट मतलब मेन पॉइंट, उसको ब्लैक पेन से आप लिखिएगा। क्या कीजिएगा? ब्लैक पेन से लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा जो है ना समझदार है और उसको पता है कि हेडिंग कौन सा पॉइंट है, मेन कौन सा पॉइंट है। और अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ना तो आपका बेटर ऑब्वियसली मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर ट्रिक आ जाएंगे। वो ट्रिक क्या है, हमेशा जो है ना धीरे लिखिए। जब भी आप घर पर लिख रहे हैं ना तो धीरे लिखिए, साफ सुथरा लिखिए। ठीक है, और उसी तरीके से धीरे 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 करके आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ एकदम कछुआ की चाल लिख रहे, ये भी चीज गलत है। ठीक है, आप धीरे धीरे क्या कर लीजिए, स्पीड को बढ़ा लीजिए। मतलब पहले आपको स्लो लिखना है, धीरे धीरे राइटिंग बैठाना है, और आपको जो ना धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेना है। उसी तरीके से एग्जाम में पहला 4 पेज जो है ना, 4 पेज आपको राइटिंग से लिखना है। ठीक है, क्या करना है भैया, आपको राइटिंग से लिखना है 4 पेज एग्जाम का। रीजन क्या है राइटिंग से लिखने का, क्योंकि एग्जामिनर को शुरू माइंडसेट आप स्ट्रांग कर दीजिएगा ना कि बच्चा पढ़ने वाला है, आपका मार्क्स नहीं काटेगा, फटाफट बैठाते चल जाएगा। अंत में पता चलेगा अरे तो इतना मार्क्स दे दिए हम, कोई दिखते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना शुरू का जो 4 पेज होता है वो बेहतरीन तरीका से लिखिए, एकदम मस्त तरीका से लिखिए, ताकि एग्जाम में मिस्टेक्स ना हो, गलती ना हो। अगला है, जल्दी में हमेशा लिखावट खराब होती है। अगर आप फटाफट लिखते हैं तो लिखावट खराब हो जाती है, इसलिए आप प्रैक्टिस पहले से करके जाइए। धीरे धीरे अक्षर पूरा बना करके लिखिएगा, आपका बेटर मार्क्स मिलेगा। तो प्रैक्टिस आपका जितना ज्यादा राइटिंग लिखने का होगा ना, उतना बेनिफिट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे हम बताने वाले हैं गेस्ट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, और उसके अलावा एक और बेनिफिट आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए, हम इसका PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो आप लोग जाकर के वहां से ले सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। क्विज वगैरह भी हम वहां पर करा देते हैं, और एग्जाम से रिलेटेड हम टिप्स ट्रिक भी वहां पर देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए भैया अगला यहाँ पर हम लोग का ट्रिप आ जाएंगे, वो है सही कॉपी का इस्तेमाल कीजिए। अभी आप लिख रहे हैं तो बहुत सारे
सारे बच्चे सदे कॉपी पर लिखते हैं, जो ब्लैंक पेज होता है ना, सदा कॉपी, उस पर आपको नहीं लिखना है। आपको जो ना हिंदी वाला जो कॉपी नहीं होता है, क्या होता है, हिंदी वाला जो कॉपी होता है उस कॉपी पर आपको लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपका हिंदी वाला कॉपी देगा। भैया क्लासमेट के कॉपी पर हम लिख सकते हैं, क्लासमेट के कॉपी कह सकते हैं ज्यादा प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन होता है। और जो आपके एग्जाम हॉल में कॉपी मिलेंगे ना, वो प्लेन रहते हैं लेकिन ज्यादा प्लेन नहीं रहते हैं। हाँ, वो जो है ना, जैसे हम लोग का कॉपी इस तरीके से रहता है ना, हॉरिजॉन्टल साइज का, लेकिन जो एग्जाम में मिलेगा ना आपको इस तरीके का इतना लंबा कॉपी होगा। हम टेलीग्राम पे कॉपी जो ओरिजिनल होता है एग्जाम वाला, ओरिजिनल कॉपी होता है एग्जाम वाला, वो हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा ओरिजिनल कॉपी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, हम डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा ओरिजिनल कॉपी आप लोग को एग्जाम में कैसा मिलता है, और OMR शीट भी हम डाल देंगे, समझे। चलिए, तो यहाँ पर आपको कहते हैं कि सही कॉपी का इस्तेमाल कीजिए। लाइन वाली कॉपी में लिखना बहुत मदद करता है, क्योंकि अक्षर बराबर रहते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं हिंदी का जो कॉपी रहता है, आप लोग को सबके पास हिंदी का कॉपी होगा, ठीक है, तो आप जो है हिंदी का कॉपी वो बना कर लिखिएगा, ताकि आपका बेटर राइटिंग बनेगा, और एग्जाम में भी हिंदी का कॉपी मिलेगा, सदा वदा कॉपी नहीं मिलने वाला है, इसलिए पहले हिंदी का कॉपी आपको बनाना है। चलिए, यहाँ पर हम लोग आते हैं क्या चीज, पेन का सही पकड़। अगर आपका पेन का सही पकड़ है ना, जैसे हम कैसे ये वाला पेन पकड़े हुए हैं, तो सबका पकड़ने का अलग अलग कला होता है, तो आप जो है हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर नाम लिखना है, तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे ना नाम, ठीक है, तो यहाँ पर तो बोर्ड है तो मिस्टेक हो जाएगा, कॉपी पर लिखेंगे साफ सुथरा लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर लिखना इनकम, ठीक है, तो यहाँ पर INCOME इनकम लिख देंगे, तो इस तरीके से आपको लिखना है, मतलब अच्छे से लिखना है, साफ सुथरा लिखना है एग्जाम में। हम कैसे कॉपी लिखे थे एग्जाम में, हम टेलीग्राम पे डालेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, जाके व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल देंगे, जो लोग नहीं चलाते हैं व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत टाइट पकड़ोगे तो हाथ थक जाएगा, बहुत सारे बच्चे एकदम दबा कर लिखते हैं, साला इस माह अगर कॉपी को बैठाएंगे और दूसरा माह निकल जाएगा, है ना, तो ये चीज आपको नहीं करना है, आपको अच्छे से बैठाना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि इस तरीके से बैठाएंगे और दूसरा तरफ निकाल देंगे, ये गड़बड़ बात है, आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पर है हल्की और आराम से पकड़ करके आप लिखिए, अच्छे से पकड़ना है, आराम से पकड़ना है और लिखना है, ताकि एग्जाम में आपका बेटर से बेटर मार्क्स आए, समझे। चलिए, इस ट्रिक को बताने से पहले बता दे, अगर इसी तरीके से आपको चाहिए कि OMR शीट हमको एग्जाम में कैसे भरना है, ठीक है, तो OMR शीट लिख करके जितने ही बच्चे देख रहे हैं सभी लोग, आप लोग क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सभी लोग करिए दीजिए, भूल जाते हैं, और वीडियो लाएंगे तो आपसे छूट जाएगा OMR शीट वाला, इसलिए सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करके करिया कर दो, एकदम फटाक से उजर का बटन पे क्लिक करके करिया कर दो फटाक से, और लाइक वाला बटन भी दबा लीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा। OMR शीट जो है ना, आप लोग लिख करके कमेंट कर दीजिए, जितने बच्चे देखने फटाफट, एकदम फटाफट, ठीक है, लेट ना होने का है, ठीक है। एक ही जो है स्टाइल फिक्स कर ले। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुताते हुए चल जाते हैं, जैसे नाम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, नाम प्रीतम, ठीक है, ऐसे करके सुताते हुए चल जाएंगे। तो अगर आप इस स्टाइल से लिखते हैं तो इसी स्टाइल से पकड़िए। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सीधा, जैसे हम ही हैं तो हम सीधा लिखते हैं नाम, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, तो हम क्या किए, सीधा किए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भैया जी, तो ये इस तरीके से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे नाम और फिर यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, मतलब आधा NS सुता दिया, आधा NS सुता दिया, तो ये भी तरीका गलत है, ये भी तरीका से आपको नहीं लिखना है, कोई एक मॉडल में आपको लिखना है, समझे। चलिए, यहाँ पर है अक्षर कभी बड़े कभी छोटे मत कीजिए। जैसे यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं तो ऐसे कर देंगे नाम, और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रीतम। तो आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, एक साइज में अक्षर को लेना है, बड़ा छोटा नहीं करना है, ठीक है। और कभी मत कीजिए, एक ही पैटर्न में आप बना, एक ही पैटर्न में लिखेगा तो आपका बेटर रहेगा, बढ़िया मार्क्स मिलेगा, है ना। चलिए, अगला यहाँ पर हम लोग का ट्रिक है। इस ट्रिक को बताने से पहले हम आपको बता दें, बिहार का नंबर 1 नोट्स और लास्ट एग्जाम में आपके काम देंगे सिर्फ हैकर नोट्स, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स एक ऐसा नोट्स है जिससे 100% एग्जाम में आता है, हर साल आता है, और अगर आपका बेहतर तैयारी नहीं हुआ है तो आप एग्जाम हैकर नोट्स जरूर लेकर के पढ़िए। अंतिम एक एग्जाम से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर भी आपको लेना है एग्जाम हैकर नोट्स। भैया एग्जाम हैकर नोट्स में ऐसा खासियत क्या है, सबसे पहला कम क्वेश्चन, जिससे आप जो है जल्दी जल्दी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा 100% टकराने वाला गेस क्वेश्चन, जिससे 100% एग्जाम में टकराता है, सारा का प्रूफ के साथ हम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आसान भाषा में, एक के दाम में समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट भाषा नहीं रहेगा, एकदम आसान भाषा में एक के बार में समझ में आएगा, कोई हार्ड भाषा नहीं, आप पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा खासियत क्या है एग्जाम के, आप जो है ना कम समय में याद कर सकते हैं, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा याद करने के लिए, और ये जो है ना अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित है। अगर आपको 400-450 मार्क्स चाहिए ना, तो आपको जरूर एक बार एग्जाम हैकर नोट्स लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हैकर नोट्स में कम क्वेश्चन 100% टकराने वाला
वाला गेस क्वेश्चन और कम समय में तैयारी करके आप जो है आसानी से 400 साढ़े 400 मार्क्स ला सकते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं फिर भी आपको लेना चाहिए। भैया लेंगे कैसे आपको, इसका प्राइस है 249, जिसका आपको जो है ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। 299 था लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, 249 रुपया में आप ले सकते हैं। भैया कैसे लेंगे, तो आपको 9507475188 इस नंबर पे आपको लिखना है एग्जाम है कर, या कॉल करना है, बोलना है कि हमको एग्जाम है का नोट चाहिए और आपको ले करके एकदम पढ़ना है। अगर आपका कमजोर है, आपका तैयारी बेहतर नहीं हुआ है, तो आपके लिए खास यह बनाया गया है और अंतिम के दिनों में हम लॉन्च करते हैं, बाद में नहीं, अंतिम के दिनों में ही लॉन्च करते हैं। वो सारे बच्चे को हजारों बच्चे ले चुके हैं, अब आपका बारी है, आप भी जाइए लीजिए और अपना बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम है करोड़ से सारे क्वेश्चन टपकते हैं, सारे क्वेश्चन लड़ते हैं, सारे क्वेश्चन टकराते हैं, लीक क्वेश्चन रहता है एग्जाम है करोड़। एग्जाम है का नाम ही है उसका, ठीक है। चलिए भैया इस क्वेश्चन को जानिएगा, हर अक्षर के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, जैसे कैसे ये दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है ना थोड़ा सा गैप। इसके अलावा ये दोनों के बीच में देख लीजिए सिमिलर गैप है, एकदम सबके बीच में आपको जो है ना सिमिलर गैप देखने को मिलेगा, न ज्यादा कम न ज्यादा ज्यादा, सेम सेम। तो इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखेगा तो आपको जो है ना एक गैप होना चाहिए, दोनों का बीच का गैप, दोनों का बीच का गैप, ताकि आपके जो है ना एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया राइटिंग देखने को मिले, ठीक है, और दिखे। तो टॉपर का कॉपी हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। चलिए अगला भी हम लोग का टिप्स है, तो अगला हम लोग का टिप्स क्या है भैया, शरीर की पोजीशन ठीक करो। बहुत सारे बच्चे एकदम ऐसे लब करके लिखते हैं और आधा घंटा लिखते नहीं है, एग्जाम में थक जाते हैं, पूरा ऐसे ऐसे दर्द करने लगे गर्दन वगैरह, है ना। तो आपको ये भी काम नहीं करना है, आप जो है ना एकदम स्ट्रेट होकर के बैठिए, एकदम सीधा होकर के बैठिए, एग्जाम में फटाफट एकदम गर्दा उड़ेले एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिए, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जो है ना शरीर का पोस्चर भी सही होना चाहिए। यहाँ पे सीधा बैठो, कॉपी 30 से 40 डिग्री में रखिए। हाँ बहुत सारे बकलोलवा से क्या कर देखते हैं कि यहाँ पे कैसे करेगा, कॉपी जो है ना, जैसे तो बुक है लेकिन हाँ कॉपी है, तो ऐसे करेंगे। जैसे हम लोग सिंपल बात है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, सिंपल सीधा रखते हैं, बेंच ऐसे है तो ऐसे ऐसे करके लिखेंगे। लेकिन बच्चा सब क्या करता है, ऐसा कर लेगा और मारेगा ऐसे धुआं धुआं, एकदम धुआं धुआं उड़ेले है। कॉपी को सीधा करके घुमा करके, अब सोच लो कैसा कैसा लेजेंड लेके है। तो आपको जो नहीं इस तरीके से नहीं लिखना है, सीधा करके लिखना है ताकि आप अच्छे से करें। इससे कर्व और लाइन सही बनती है, कर्व जो है ना और लाइन एकदम बेहतर बनेगा, एकदम मजेदार बनेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो जो बच्चे OMR सीट नहीं किए कमेंट में फटाक से OMR सीट लिख दीजिए कमेंट में, नहीं आता है बता दे रहे हैं, OMR सीट लिख दीजिएगा सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के OMR सीट भरने का सही तरीका बता देंगे और आप लोग को PDF भी दे देंगे OMR सीट का ओरिजिनल वाला, समझे। तो आप लोग सारे बच्चे कर दीजिएगा। और हाँ इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सब लोग के साथ क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और OMR सीट वाला वीडियो आएगा, आपको सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो कर लीजिए फटाक से, बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक कर लीजिए वीडियो को, ताकि जब ये वाला वीडियो आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। बाकी आपका कोई भी सिलेबस में कहीं से भी कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताइए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। प्लस 1 के दिन के अंदर हम वीडियो ही बना देंगे, पहले 2 दिन के अंदर, अब 1 के दिन के अंदर वीडियो बना देंगे। फटाक से कमेंट कीजिए और शेयर आप लोग कीजिए, शेयर नहीं कर रहे बाबू, ठीक है। जल्दी जल्दी जाइए, आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पे जाइए टिक लगा कर दीजिए। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय चैंपियन।